दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें डे ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है। ठीक है, क्यों सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो डे ट्रेडिंग में पैसा कमा पाते हैं और बाकी सब मैक्सिमम लोगों को नुकसान होता है। तो पहले तो ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें कोई फॉर्मूला बताया जाएगा या कोई मैथमेटिकल टेक्निकल इंडिकेटर होगा या कोई फंडामेंटल स्टॉक ढूंढने का फॉर्मूला होगा या कोई टिप दी जाएगी। ये वीडियो प्योरली मैथमेटिकल बेस्ड है जिसमें हम ये बताएंगे क्यों आपका डे ट्रेडिंग में लॉस होता है और क्यों बेसिकली मैथमेटिक्स डज नॉट सपोर्ट डे ट्रेडिंग। याद रखिए दोस्तों, ये कोई एडवाइस नहीं है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स जस्ट फॉर स्टडी एंड रिसर्च पर्पसेस। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आएगा। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और तो हम कुछ पैरामीटर पहले इसमें डिसाइड कर लेते हैं कि एक महीने में हम 10 ही ट्रेड करते हैं और एवरेज लॉस जो हमारा उन 10 ट्रेड्स में होता है वो 2% होता है और एवरेज गेन जो होता है वो 3% होता है। और जो हमारी एवरेज विन रेट है यानी कि 10 में से कितने परसेंट रेट हमारे फेवर में है और कितने परसेंट हमारे अगेंस्ट है ट्रेड्स, वो हम अभी 50% मान ले देते हैं। दोस्तों याद रखिए, ये जो नंबर्स हमने बताए हैं अभी असम्पशंस हैं, ये सिर्फ इस वीडियो को एक शुरुआत देने के लिए हैं। उसके बाद हम देखेंगे इन नंबर्स को चेंज करके कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है और कैसे ये हमको फ़ायदा देती हैं या नुकसान देती हैं। तो आइए दोस्तों, चलें एक्सेल शीट पे और देखें कैसे हैं ये फॉर्मूलेस। तो दोस्तों, ये वो शीट है जिससे अभी हम एनालाइज करके देखेंगे कि क्यों डे ट्रेडिंग में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि हम मान लेते हैं हमारा जो एवरेज गेन है वो 2% है और एवरेज लॉस है वो 2% है और जो एवरेज गेन है वो 3% है। तो दोस्तों, हम कहीं यहाँ पर से फिट बैठते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमको मिनिमम पैसा प्रॉफिटेबल होने के लिए कम से कम हमारी 45% ट्रेड्स जो हैं वो हमारे फेवर में होनी चाहिए और हम कह रहे हैं 50%। 45 और 50 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो बेसिकली अगर हम ये कहें कि हम अगर 10 ट्रेड में अगर हम इस रेशियो पर खेलते हैं तो हम 4% पैसा कमा रहे होंगे अगर हम 50% सही हैं। तो दोस्तों, जो कि मेरा मानना है कि बेसिकली वो बहुत कम है और रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि एवरेज लॉस और एवरेज गेन इतना नहीं होता है। ट्रस्ट मी, ये भी बहुत ज़्यादा है फॉर ए डे ट्रेडर। अगर मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि नहीं, हमारा एवरेज गेन ज़्यादा होगा 6%, तो आप 6% कभी कर पाएंगे लेकिन कंसिस्टेंटली 6% ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम ये कर पाते हैं तो भी आपको 35% राइट होना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको जितना आपका विन रेट कम होता जाएगा उतना ही आपको इधर परसेंटेज प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा अगर आप एवरेज लॉस 2% रखते हैं तो। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर हमारा यही एवरेज लॉस 3% हो जाता है, जस्ट फॉर स्टडी पर्पजेज। तो देखिए, अब हमारे को ये तीन और अब हम कह रहे थे 3% हमारा लॉस है और 2% गेन पे, तो हम पैसा कमाने के लिए 70% हमको राइट होना पड़ेगा। यही अगर हम 3 से 6 में पहुंच जाते हैं तो हम कहीं जाके, अगर हम 35% राइट हैं तो हम सिर्फ करीब करीब अपना पैसा बचा पाएंगे, कमा नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हमको कम से कम 40% हमारी जो ट्रेड्स हैं वो हमारे फेवर में होने चाहिए। और ध्यान रखिए दोस्तों, 40% एक बिगनर के लिए बहुत हाई नंबर है। 45 से 50% के ऊपर जो होते हैं वो बहुत ही एडवांस्ड डे ट्रेडर्स होते हैं जो पैसा कमाते हैं, मतलब जिनकी ट्रेड्स उतनी सही होती हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, अब आप बोलोगे कि सर हम तो एक महीने में 10 ट्रेड क्यों करेंगे, हम तो डे ट्रेडर हैं तो रोज करेंगे। तो रफली एक महीने में 20 से 22 दिन ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि आप रोज करते हैं, तो लेट्स से 20% हमने ये बढ़ा दिया। तो आप देखोगे एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ा, 35% में ही आप पहले थे और 35% पे ही अब है। जो नंबर जो फर्क पड़ रहा है वो सिर्फ ये फर्क पड़ रहा है कि आप कितने परसेंट पैसा कमा पाओगे। ठीक है, तो ये अपने दिल से दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं ज़्यादा ट्रेड करूँगा तो मैं ज़्यादा पैसा कमा पाऊँगा। लेकिन आप कमा पाओगे, बिल्कुल कमा पाओगे, लेकिन आपका वो डिपेंड करेगा कि आपका विन रेट कितना है और आपका एवरेज लॉस और एवरेज गेन का परसेंटेज जो है वो किस जगह पर आकर बैठता है। अब ये
जो एक्सेल शीट हमने बनाई है उसका फॉर्मूला क्या है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों ये है वो फॉर्मूला जिसके बेसिस पे हमने वो एक्सेल शीट बनाई है। तो अगर हम इसमें देखें तो देखिए ये एवरेज प्रॉफिट है, पी और एवरेज लॉस है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड और नंबर ऑफ लॉस ट्रेड जो है वो टोटल नंबर माइनस ये है। तो यानी जैसे जैसे आपका ये नंबर बढ़ेगा, ठीक है, या ये कम होगा तो ये भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका पी ज़्यादा है और एल कम है तो ये फॉर्मूला आपको ये एनपी कम पे मिल जाए। हो सकता है ये एनपी भी आपको ठीक ठीक रखना पड़े। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये फॉर्मूला ठीक नहीं है, प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताएं क्या इसमें प्रॉब्लम है, एंड विल लुक इनटू इट। हम इसको देखेंगे, उसको ठीक करेंगे और एक नया एक्सेल शीट बना के फिर से देखेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम देखें हमको एवरेज लॉस और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा। तो देखिए ये एक सैम्पल शीट है। इसमें हमने ये स्टॉक के नाम लिखे हैं, इधर बाय डेट है, इधर सेल डेट है, और इन दोनों को माइनस करके कौन सा हमने कितने डेज होल्ड किया वो है, एवरेज प्राइस और एवरेज सेल है, और ये हमारा प्रॉफिट और लॉस है। तो दोस्तों इसके बेसिस पे ये हमने कुछ यहाँ एवरेज लॉस और एवरेज गेन निकाला हुआ है, ठीक है। और इसी तरह ये हमारा विन रेट है जो कि अभी 40% दिखा रहा है इसमें, ठीक है। इसमें हमारे 12 नंबर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं और 18 लॉस ट्रेड्स हैं। मैं डे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, तो इसलिए इसमें साथ ही हमने जो रेशियोज़ कुछ निकाले हैं वो ये निकाले हैं, कितने दिन हमने एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड किया और कितने दिन हमने एक लॉस ट्रेड को होल्ड किया। ये नंबर ये जो हैं ये हमको ये बताते हैं कि क्या मैं अपने लॉस लॉस मेकिंग ट्रेड्स को ज़्यादा दिन होल्ड करता हूँ या प्रॉफिटेबल वाली ट्रेड्स को ज़्यादा दिन होल्ड करता हूँ। तो ये अभी करंटली इसके हिसाब से तो मैं ठीक ठीक ही है। तो दोस्तों ये शीट आपको बनानी पड़ेगी अगर आप जानना चाहते हैं आपका एवरेज प्रॉफिट क्या है और आपका एवरेज लॉस कितना है। डे ट्रेडिंग में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ये नंबर्स, जो आपको अभी नहीं पता होंगे कि आपका एवरेज लॉस कितना है और एवरेज प्रॉफिट कितना है, जिसके बेसिस पे आप ये निकाल सकते हैं कि आपके कितने परसेंट ट्रेड्स जो हैं वो सही होने चाहिए ताकि आप पैसा कमा सकें। अब मान लीजिए, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको पता चलता है कि आपका एवरेज लॉस जो है वो 1% है, तो देखिए अगर आपका एवरेज लॉस 1% है तो आप 2% गेन पे सिर्फ 35% राइट होके पैसा कमा सकते हैं। और यही अगर एवरेज गेन 3% चला जाएगा तो आप 15% में एफडी के रिटर्न्स को बीट करने लग जाएंगे 20 ट्रेड में, एक महीने में। यानी हर मंथली आप 7.8% कमाएंगे तो आपका एक साल में आप पैसा डबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नंबर जानने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं ये नंबर निकालूं, आप कितना आपका बेटिंग रेट होना चाहिए, या तो आप मुझे अपना एवरेज गेन और एवरेज लॉस बता सकते हैं, मैं आपको वो बता सकता हूँ। और अगर आपको ये शीट चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं आपको ये शीट अवेलेबल करा दूँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये एनालिसिस अच्छा लगेगा। प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।